संस्कारी बहू, दिल को छू लेने वाली कहानी। सुमन रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। सुमन ने कमरे में झांका तो देखा कि सासू माँ सरिता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा नंदिनी, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो सब्जी दाल रोटी चावल यही बनाती रहती है। क्या रोज रोज यह खाना अच्छा लगता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, पोंछा बर्तन सभी कामों के लिए बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के। हम तो हमेशा कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। सुमन ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह अतीत में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी, सरिता जी और नंदिनी ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और न किसी को देने दिया। पति नीरज भी हमेशा सुमन को ही सुनाते रहते। सुमन को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते। उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर सुमन पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो सरिता जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने सुमन के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर नीरज या तो सुन लेते चुपचाप या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो सुमन को आदत हो गई थी ताने सुनने की। ऐसा नहीं है कि सुमन को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। सुमन मन ही मन कुड़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति नीरज का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर में आकर 8 महीने ही हुए थे कि सासू माँ सरिता जी को हार्ट अटैक आया और सरिता जी का ऑपरेशन करवा कर सास और ससुर को नीरज यहीं ले आए। बेटी नंदिनी की शादी हो गई थी, तो अब सरिता जी फोन पर बेटी को सारी राम कथा सुनाती थी। मम्मी मम्मी कहते हुए 4 साल की बेटी जब कमरे में आई तो सुमन सोच की दुनिया से बाहर आई। उसने बेटी को गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगी। तभी सरिता जी बोली, सुमन खाना बन गया हो तो लगा दो। सुमन रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। इतने में नीरज भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नीरज को देखते ही सरिता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। नीरज बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए सुमन रोज यह खाना बनाती है। पकौड़े समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई खा भी नहीं रहा है। सरिता जी बेटे का जवाब सुनकर चुपचाप बैठ गईं। दूसरे दिन सुबह जब सुमन कपड़े धोने की मशीन लगा रही थी, सरिता जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन चलाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? नीरज ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वह सुनकर बाहर आया और बोला, माँ जी जानते हैं बिल कितना आता है और बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर सुमन दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? सरिता जी फिर चुप बैठ गईं। सुमन के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति नीरज उसका साथ देता। आज नीरज पहली बार सुमन के लिए फूल लेकर आया था और अपने हाथों से सुमन के बालों में लगाते हुए बोला, सुमन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सुमन बोली, क्यों? नीरज बोला, एक रोज जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह नंदिनी को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी, तब मुझे पहली बार समझ आया था
कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। सुमन बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी जिंदगी के सबसे खुशियों भरे पल हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि हर सास ऐसी ही होती है, मैं तो यह कहती हूँ सास और बहू में भी एक माँ बेटी का रिश्ता होना चाहिए। जैसे अपनी बेटी होती है वैसे ही बहू को भी समझना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वाइस।